अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि रेस्टोरेंट स्टाइल का बिल्कुल क्रीमी आपके पास जो है गजरेला रेडी हो, तो उसकी रेसिपी क्या होती है, वो किस तरीके से बनाते हैं और घर में हम किस तरीके से बेहतरीन गजरेला जो है वो घर में तैयार कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इसको बनाने के लिए 2 किलो के करीब मैंने दूध लिया है। ये घर का खालिस दूध है, फुल फैट मिल्क है। और गजरेला जो है, जितना अच्छा आपके पास दूध की क्वालिटी होगी ना, हमेशा मीठा उस हिसाब से बनता है। तो 2 किलो मैंने घर का खालिस दूध लिया और इसके बाद जी 1 किलो के करीब मेरे पास गाजरें थी। गाजरों के छिलके वगैरह उतारने के बाद और उसका जो अंदर का हार्ड पार्ट होता है, जिसको सख्त हिस्सा होता है पीले वाला, उसको निकालने के बाद ये टोटल जितनी रह जाती है ना, ये वही गाजरें हैं। 1 किलो गाजरें थी मेरे पास टोटल। उसके बाद जो है 1/4 कप, 1 कप का चौथा हिस्सा, 1 कप का चौथा हिस्सा मैंने चावल लिए थे। चावलों को 2 से 3 घंटे पहले ज़रूर भिगो के रखें। उसके बाद हैंड ब्लेंडर या ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हुए उसी पानी समेत इनको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। और इनको बिल्कुल एक क्रीमी टेक्सचर में हमने नहीं बनाना होता, हल्का सा दाना जो है ना इसका रहना चाहिए, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं इसको बनाना। तो गाजरें और ये जो चावल थे, जिनका मैंने अभी आपके सामने इनको दानेदार किया, छोटे पीसेस में किया, इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखा जाता, मीडियम फ्लेम के ऊपर मुसलसल चम्मच को चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। चीज़ों की मिकदार जो होती है ये भी बहुत ज़्यादा काउंट करती है कि आप किस तरीके से चीज़ें जो है वो एडजस्ट करें। अगर 2 किलो के करीब दूध है तो 1 किलो गाजरें आप बाय करें। और गाजरों का छिलका उतारने के बाद और उसके अंदर से उसका जो कील होता है, येलो पार्ट निकालने के बाद 1 किलो से बहुत कम गाजरें रह जाती हैं, जैसे कि वीडियो में मैंने आपको दिखाई हैं। और उसके बाद जो चावल है वो भी बहुत ज़्यादा मिकदार में आपने नहीं डालना। जैसे ही आपने गाजरें और चावल ऐड किया था और उसके अंदर एक थिकनेस जब आने लगेगी, तो आपने यहाँ पे थिकनेस आ चुकी है, जितना मैंने इसको रखना था थिक रख लिया। उसके बाद आप कप देख लें, एक मग का मैं जो है चीनी ऐड कर रही हूँ। अब मुझे नहीं पता ये 250 ग्राम है कितनी है, मैंने मग का हिसाब रख के तो इसके अंदर चीनी ऐड की थी। ये एक नॉर्मल मीठ है, मतलब गजरेले में या कोई भी मीठा अगर आप खा रहे हैं तो उसके अंदर एक नॉर्मल मीठे की जो मिकदार होती है वो है। अब चीनी का पानी जो है वो हमने ट्राई करना है, क्योंकि चीनी जब भी किसी मीठे में डाली जाती है फौरी वो पानी अपना छोड़ती है। उस पानी को ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। जैसे 10 से 12 मिनट मजीद मैंने इसको कुक किया। इसका पानी जब ड्राई होने लगेगा तो इसके अंदर कुछ बादाम और मेरे पास जो थे वो पिस्ता वगैरह था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप अपनी जेब के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। कुछ लोग इसके अंदर कोकोनट भी ऐड करते हैं, कोकोनट के पीसेस छोटे छोटे करके वो भी ऐड करते हैं, लेकिन मुझे कोकोनट अच्छा नहीं लगता। और जब मैंने इसके अंदर ये ओलपर्स का मिल्क क्रीम का पैकेट एक ऐड किया था, मैंने 2 डालने थे, 2 डालने से इसका और ज़्यादा क्रीमी जो टेस्ट है वो बन जाना था, लेकिन इस वक्त मेरे पास था ही एक, तो इसलिए मैंने एक ही डाला है। 1 प्याली के करीब क्रीम जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड की थी। अगर आपके पास घर की हालिस क्रीम मौजूद है तो उसके साथ तो बहुत ही कमाल का बनेगा ना। अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया, आग को बंद कर देंगे। जब क्रीम आप ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा देर आपने इसको नहीं पकाना, और जब ये ठंडा होता है तो मज़ीद थिक हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा थिक हमने नहीं इसको करना होता। जैसे इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए तो गजरेले को आप उतार लें। फाइनली गजरेला रेडी हो चुका है। ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।